हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के 2026 के, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी रिपीट होने ही है। तो उन क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना और ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप तैयार कर लेना और जो डेरिवेशन होंगे वही मैं यहाँ पर आपको हाथ हाथ बता दूंगा। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है कि भौतिक राशि क्या है और यहाँ पर हमें मौलिक और व्युत्पन्न राशियों में क्या अंतर होता है वो मैं यहाँ पर बताना है। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का जरूर रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हमसे 3 पॉइंट पूछ रखे होंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर विश्लेषण विधि से यहाँ पर हमें गति का तीसरा समीकरण दे रखा है, v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2s। इसका हमें यहाँ पर सत्यापन करना है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ जाते हैं और 4 नंबर में भी आ जाते हैं और इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखे हैं तो उनको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे पहले चैप्टर से और अक्सर ही हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो ऐसे ही हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। तो जो आपके पहले चैप्टर में त्रुटि है ये क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें एक संबंध दे रखा है P बराबर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड के। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक्स वाई जेड में क्रमशः 1%, 2%, 3% इसकी यहाँ पर त्रुटि है। तो हमें बताना है कि P में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये त्रुटि वाले यहाँ पर हमें संबंध कुछ भी दे रखा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया है, तो इस तरीके के आप और भी क्वेश्चन कर लेना, आना जरूर इस तरीके के क्वेश्चन, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा और हर साल रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हो तो उसमें आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको हर साल मिल ही जाएगा। और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि 1 जूल को हमें यहाँ पर अर्घ में परिवर्तित करना है। तो 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित करने के लिए 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ के। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे चेंज करते हैं, बहुत आसान है, आराम से आप इसको चेंज कर लेंगे और ये आपका एग्जाम में जरूर रिपीट होता है। तो हाथ अभी इसको आप तैयार कर लें, ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा और एनुअल एग्जाम में भी आएगा, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। अब ये जो मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे बोल रखा है तरंग की चाल के लिए हमें यहाँ पर सूत्र दे रखा है कैपिटल V बराबर होगा अंडर रूट T अपॉन M। हमें यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है। तो जो मैंने आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताया था विश्लेषण विधि वाला, जिसमें हमें यहाँ पर बिंगी विधि का प्रयोग करना है, तो ये भी हमारा उसी तरीके का ही क्वेश्चन है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका 3 मार्क्स में रिपीट हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देख लेना, आएगा जरूर, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो यहां से आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन हमारा दूसरे चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर में अक्सर रिपीट होता रहता है, जिसमें हमसे यहाँ पर विस्थापन और दूरी में अंतर पूछ रखा है और साथ में हमें यहाँ पर ग्राफ की सहायता से इसको समझाना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अंतर ये आपके जरूर आते रहते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आराम से आपके 3 से 4 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अंतर वाले, आराम से आप लिख लेंगे। दूसरे चैप्टर से ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि औसत चाल और तत्कालिक चाल इनमें क्या अंतर होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा अंतर टाइप में क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और एनुअल एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होता रहता है। कभी यहाँ पर आपके पास ग्राफीय विधि आ जाती है और कभी आपके पास यहाँ पर कलन विधि आ जाती है। कलन विधि मतलब समाकलन विधि।
जिसके द्वारा हमें यहाँ पर गति के तीनों समीकरण का निगमन करना होता है। अब गति के तीनों समीकरण क्या होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है हमारे पास v बराबर होगा u प्लस एटी के। दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल s बराबर होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के। ऐसे ही तीसरा होता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as के। ये हमारे पास गति के तीनों समीकरण है। इनका जो निगमन है वो हमारे कभी ग्राफी विधि से आ जाता है और कभी कलन विधि से आ जाता है। कलन विधि से ज्यादातर आता रहता है, तो आप इन दोनों से ही तैयार कर लेना और 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है प्रक्षेप का पत्र परवलयाकार क्यों होता है, ये हमें बताना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारा नीचे वाला क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है कि प्रक्षेप गति का आवर्तकाल और जो हमें यहाँ पर बोल रखा है अधिकतम ऊंचाई, इसके लिए हमें यहाँ पर सूत्र का निगमन करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। अगर आपका ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया तो नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, जिसमें हमसे आवर्तकाल या फिर अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनके आप फॉर्मूलों को जरूर याद कर लेना। अब इनके यहाँ पर क्या फॉर्मूले होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमसे बोल रखा है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा होता है T बराबर होगा 2u साइन थीटा अपॉन g। ये होता है हमारे पास आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला। ऐसे हमसे पूछ रखा है अधिकतम ऊंचाई के लिए, वो ही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कैपिटल H बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के। ये हमारे पास प्रक्षेप गति के लिए क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो दोनों फॉर्मूलों को आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर हमें ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ कर दिखाने हैं और ये आपके न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इन फॉर्मूलों को आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमसे पूछ रखा होगा कि सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, और यहाँ पर अंतर लिखिए। वेक्टर और स्केलर राशि हमारी क्या होती हैं, या फिर आपको बहुत सारी राशि दे दी जाएंगी, उसमें से बोलेगा कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, उनको छाटो और 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर रख लेना। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अभिकेंद्र त्वरण क्या है, सूत्र, व्यंजक, यहाँ पर हमें इसका निगमन करना है। तो यहाँ पर जो आपके डेरिवेशन है, डेरिवेशन और जो आपके न्यूमेरिकल है, सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स के पेपर में वही आते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। तो ये भी हमारा उसमें से एक डेरिवेशन है। तो यहाँ पर पहले आप अभिकेंद्रीय त्वरण बताना है, उसके बाद में इसका जो सूत्र होता है उसको लिखना है और उसके बाद में आपको उस सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा होता है A बराबर होगा R ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसको हमें यहाँ पर प्रूफ कर लेकर के आना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है और वो भी 4 नंबर में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और ये क्वेश्चन आपका एनुअल एग्जाम में भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में हाई स्कोर करने के लिए क्या सीक्रेट होता है। सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, आपको फिजिक्स में वही क्वेश्चंस करने होते हैं बार बार, जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। जो कि आपके ये क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार कर देख लेना, आराम से आप फिजिक्स में हाई स्कोर करोगे। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर हमें परिभाषाएं लिखनी है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी जरूर आता है और वो भी 3 नंबर में, और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स ही दे रखे होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है एकांक सदिश, शून्य सदिश या फिर विपरीत सदिश। ऐसे यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे और वहां पर आपसे परिभाषा लिखने के लिए बोल रखा होगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप जरूर तैयार करना, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, जिसमें कि यहाँ पर हमसे पूछ रखा होगा कि न्यूटन की जो गति के समीकरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, उनको हमें यहाँ पर लिखना होगा। और मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं कि पहला नियम कौन सा होता है, जड़त्व का नियम, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, संवेग का नियम, और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीनों को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना, ये आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर ले, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर आवेग और संवेग
परिवर्तन में जो संबंध होता है वो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अक्सर ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट होता रहता है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है, जिसमें हमसे पूछ रखा है घर्षण बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, गुणांक क्या होता है और लॉटनिक घर्षण हम किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमसे इसमें 3 से 4 टॉपिक पूछ रखे होंगे तो, अगर कम टॉपिक पूछ रखे होंगे तो ये आपका कम नंबर में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है संवेग संरक्षण के नियम का हमें यहाँ पर निम्न करना है, सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत लिखना है और क्या सूत्र होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का हमें यहाँ पर निगमन करना है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप एनुअल एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है संगठिय क्या है, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संगठन, इनका अर्थ सिद्धांत क्या होता है, ये हमारा मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और वो भी 4 मार्क्स में। तो आप इस क्वेश्चन को एनुअल एग्जाम के लिए तो तैयार कर ही लें, हाफ ईयरली में तो ये आपका आएगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करना, यस सर हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में रिपीट होता रहता है। ये हमारा एक डेरिवेशन है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, और ये इसका डायग्राम होता है, जिसमें हम यहाँ पर पहले बिंदु ए पर यांत्रिक कुल ऊर्जा को निकालते हैं, उसके बाद में बिंदु बी पर और उसके बाद में बिंदु सी पर। तो ये हमारी तीनों सेम आती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, हमारी नियत रहती है तीनों पॉइंटों पर। यही हमें इसमें यहाँ पर प्रूफ कर दिखाना होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखा रखा है और इस डायग्राम को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन हमारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम कर एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ढंग से रिवीजन करना और ढंग से तैयार करना, क्योंकि फिजिक्स में हाई स्कोर वही करता है जो ढंग से रिवीजन करता है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है, जो कि आप अभी कर रहे हो। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। और अब जो हमारे आगे 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो हमारे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना। अगर उन क्वेश्चंस में से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस भी आ गए तो आराम से आप पास हो जाओगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना और जो हमारे क्वेश्चंस हो या फिर डेरिवेशंस हो उनको आप हाथों हाथ नोट भी करते रहना। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग इसमें क्या संबंध होता है, उसके लिए क्या सूत्र होता है, क्या परिभाषा होती है और क्या हमारी इनकी विमा होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। V बराबर आर ओमेगा, जहां पर V हो जाएगा हमारे पास रेखीय वेग और ओमेगा हो जाएगा हमारे पास कोणीय वेग, ये हमारे पास संबंध होता है। और इनकी यहाँ पर पहले आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, दोनों की, दोनों के क्या फॉर्मूले होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप बताएंगे कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कोणीय संवेग संरक्षण का हमें यहाँ पर नियम लिखना है, यानी कि सिद्धांत लिखना है। ये भी हमारा अक्सर रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। ऐसे ये हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे यहाँ पर बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध बताने के लिए बोल रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले यहाँ पर आप बल आघूर्ण की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। उसके बाद में कोणीय संवेग की क्या डेफिनेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। फिर दोनों से इनमें क्या संबंध होता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। टाउ बराबर होगा TL ओवर TT, जिसमें जो हमारे पास टाउ है ये हो जाएगा हमारे पास बल आघूर्ण और जो यहाँ पर हमारे पास L है ये हो जाएगा हमारे पास कोणीय संवेग। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और 4 नंबर से कम में नहीं आता है, ये भी मैं आपको बता दूं, हर साल रिपीट होता रहता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपने हमसे बोल रखा है कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण इनमें क्या संबंध होता है, क्या मात्रक होता है, क्या सूत्र होता है, क्या परिभाषा होती है और इनकी विमा भी 4 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब सारे के सारे आपके डेरिवेशन ही आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब इनमें क्या संबंध होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास आर एल्फा, ए हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास रेखीय त्वरण और जो एल्फा है ये हो जाएगा हमारे पास कोणीय त्वरण।
तो इनमें हमारा संबंध होता है और रिपीट होने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। और जितने भी ये डेरिवेशन है इनको आप हाफ ईयरली के लिए तो तैयार कर ही ले अभी, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए भी इनको जरूर तैयार कर लेना। अब इसमें जो और क्वेश्चंस हैं वो ही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर केपलर के ग्रह संबंधित जो नियम है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। इसमें भी हमारे 3 नियम होते हैं और 3 नियम हमारे कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर आप नोट कर लें। पहला नियम होता है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम होता है क्षेत्रफल का नियम और तीसरा नियम होता है आवर्तकाल का नियम। तीनों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो केपलर के जो ये तीनों नियम है इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा क्या है, सूत्र पीमा। अगर आपका डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो ये आपका 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। अगर बाई चांस आपका डेरिवेशन नहीं आता है तो हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा होगा जिसमें हमें वहां पर गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा निकालनी होगी, आएगा जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल यू बराबर होता है माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के। ये हमारे पास गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमें स्मॉल एम कैपिटल एम और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, उन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखकर यहाँ से हम गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा को निकाल लेंगे। बहुत आसान है डेरिवेशन और क्वेश्चन भी इसके आसानी आता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये हमारा हाफ ईयरली में भी और एनुअल एग्जाम में भी रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और ये आपके इस साल के सैंपल पेपर में भी दे रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि उपग्रह का हमें यहाँ पर कक्षीय वेग बताना है, सूत्र क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है हमारा उसके लिए सूत्र क्या होता है और इनमें हमारा क्या संबंध होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो कक्षीय वेग को हम यहाँ पर लिखते हैं v0 से, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास जी एम अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर, ये हमारे पास हो जाएगा उपग्रह का कक्षीय वेग। अब जो हमारे पास परिक्रमण काल होता है वो यहाँ पर उसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आर की क्यूब अपॉन जी एम। ये हमारा क्या होता है परिक्रमण काल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो उपग्रह का कक्षीय वेग है वो हमारा कितना होता है वो हमारे पास होता है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही जो हमारे पास परिक्रमण काल होता है वो हमारे पास कितना होता है वो होता है हमारे पास 84.6 मिनट। ये हमारे पास होता है कैपिटल टी की वैल्यू यानी कि परिक्रमण काल की वैल्यू। ये भी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दोनों यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, यहाँ से आप दोनों फॉर्मूले को नोट कर लेना और ये एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में पूछे जाएंगे जैसे कि यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पलायन वेग क्या होता है, इसमें ऊर्जा चाल परिभाषा क्या मान होता है और इनमें हमारा क्या संबंध होता है कक्षीय वेग और पलायन वेग में, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पलायन वेग का यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पलायन वेग को लिखते हैं हम यहाँ पर वी ई से, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट में 2 जी एम अपॉन आर। ये हमारे पास होता है पलायन वेग का फॉर्मूला और पलायन वेग हमारे पास कितना होता है वो होता है हमारे पास 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको भी आप ध्यान रखना जैसे मैंने ऊपर बताए थे। अब पलायन वेग और कक्षीय वेग यानी कि v0 और ve में क्या संबंध होता है वो होता है हमारे पास ve बराबर होगा अंडर रूट 2 v0 के। ये हमारे पास होता है संबंध, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना और ये कैसे प्रूफ होता है इसको भी आप तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारे एक तरीके से डेरिवेशन ही है। अब देखते हैं हम इस वीडियो में आगे लास्ट 2 क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर हमें बताना है और यहाँ पर हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम होता है वो हमारा क्या आता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ बराबर होगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपके 2 क्वेश्चन है इसलिए आपका ये 4 नंबर में आएगा। अगर दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग आता है और स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध अलग आता है तो ये आपके 2 नंबर में आराम से आ जाएंगे। वैसे क्वेश्चन आपका एक ही में आएगा तो 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पूछ रखा है और ये आपका 4 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पास एक इसका त्रिभुज नियम भी है लेकिन समांतर चतुर्भुज वाला जो नियम है ये आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल आप त्रिभुज वाले नियम को एनुअल एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं।
तो ये आपके सारे के सारे 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसमें न्यूमेरिकल भी थे, डेरिवेशन भी थे और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और इन क्वेश्चंस के अलावा मैं यहाँ पर आपको कुछ 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी आप देख लेना, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बीमा। आपके एग्जाम में बीमाएं भी पूछी जा सकती हैं, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो आप बीमाओं को ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद में सार्थक अंक निकालने के लिए पूछ सकता है 1 या 2 नंबर में। उसके बाद में एक डेफिनेशन देख लेना अभिकेंद्रीय बल की, जड़त्व की, और जड़त्व के हमारे पास कारण भी है 4 से 5, उनको भी आप जरूर देख लेना। 1 या 2 नंबर में रिपीट हो जाता है। और 2 नंबर में आप घर्षण कोण, घर्षण गुणांक, स्थैतिज घर्षण, गतिज घर्षण, इनको आप जरूर देख लेना। और डेफिनेशन के लिए यहाँ पर आप बलागुण को, जड़त्वागुण को और अभिकेंद्रीय त्वरण को, इनको आप जरूर पढ़ लेना। ये आपके छोटे छोटे 1 से 2 नंबर में आराम से पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास में वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्लास 11th के फिजिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम और या फिर एनुअल एग्जाम, इन दोनों ही एग्जामों को बहुत इजी बना देंगे, जिससे आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर पाओगे। बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना और जो आपके डेरिवेशन हो उनका आप ढंग से रिवीजन कर लेना, बार बार उनको आप कर जरूर देख लेना। और अगर आप इसी तरीके से मैथ के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही अगर आप क्लास 11 के हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सैंपल पेपर देखना चाहते हो तो दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।